हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सभी लोग अच्छे हो। आज सवार दिन में फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है और ये समय है वचन का समय। हम वचन की ओर जाएंगे। यहाँ पर आज मैं शिक्षक क्या लेके आई हूँ, एक ही शरीर और बहुत सारे अंग होते हैं एक शरीर में। आज मेरा शिक्षक यही है। हम खोलेंगे कोरिन्थियों का पुस्तक, 1 कोरिन्थी का पुस्तक हम खोलेंगे। ये पुस्तक पावल का पहला पुस्तक है जो उन्होंने मंडलियों के लिए लिखा था कि कैसे प्रभु में एक शरीर होके जीना है। उन्होंने सिखाया हुआ था, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही ये पत्र लिखा हुआ था। आज मैं आपके सामने ये वचन को मैं पढ़ूंगी और कैसे जीवन को जिया जाता है इस बातों को मैं बोलूंगी आपके सामने। आइए मैं नेपाली में पढ़ देती हूँ। एउटै शरीर र धेरै अङ्गहरू, एउटै शरीर भन्नुभएको छ वचनले। अरू धेरै अङ्गहरू, जसरी हाम्रो शरीरमा जो हामी एउटै शरीर छौँ, तर हाम्रो शरीरमा के छ, हम एक शरीर है, लेकिन हमारे शरीर में क्या क्या है, क्या क्या अंग है। आज उसी बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। किनकि जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ। ख्रिस्ट पनि त्यस्तै एउटै हुनुहुन्छ। यहाँ पर वचन क्या लिखा हुआ है? वचन में एक ही शरीर है, लेकिन क्या है, बहुत सारे अंग है एक शरीर में। वचन में लिखा हुआ है वैसे ही ख्रिस्ट यीशु वैसे ही है। किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वचन में कि एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ है, हमारा बैप्टिज्म हुआ है। हम सभी का बैप्टिज्म हुआ है। यहुदी वा ग्रीक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउनु दियो। जो कोई भी हो, यहुदी हो या ग्रीक हो, कमारा हो या फुक्का हो, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया है, एक ही बपतिस्म में दिया हुआ है। हम सभी को, जो कोई भी हो, जैसा भी क्यों ना हो, हमें एक ही बपतिस्म में दिया हुआ है पवित्र आत्मा द्वारा। किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन, तर धेरै अङ्गहरूबाट बनिएको हुन्छ। यहाँ पर बाइबल का वचन क्या कहते हैं? शरीर एक ही अंगों से नहीं हुआ है, बहुत सारे अंग जोड़ के एक शरीर हुआ है। यदि खुट्टाले म हात होइन, यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैनन् र? यदि पाँव बोलता है कि मैं शरीर का अंग नहीं हूँ बोल के, क्या वो शरीर का अंग नहीं होता है? वचन कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। र कानले म आँखा होइन, यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैनन् र? अगर कान बोलता है कि हमारा कान, मैं शरीर का अंग नहीं हूँ बोल के, क्या तो फिर वो शरीर का अंग नहीं होता है? यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यदि जम्मै शरीर आँखा हुँदो हो तो शून्य कानबाट, यदि पूरा शरीर अगर आँख ही होता, पूरा शरीर में अगर आँख ही आँख से भरा हुआ होता, तो हम सुनेंगे कहाँ से? सुनेंगे कहाँ से? यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यदि जम्मै शरीर कान हुँदो हो तो सुन्ने कहाँबाट? अगर पूरा शरीर में कान ही कान होता तो हम सुने कहाँ से? वचन कहता है।
राखिदिनु भएको छ। यहाँ पर बात क्या आता है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपने ही इच्छा द्वारा क्या किया है कि शरीर में हर एक अंगों को क्या किया है? मिला के रख दिया है। जैसे कि हमारा नाक कहाँ होना चाहिए, कान कहाँ होना चाहिए, हमारा हाथ कहाँ होना चाहिए, हमारा पाँव कहाँ होना चाहिए, हमारा आँख कहाँ होना चाहिए, हर एक बातें क्या किया है? परमेश्वर ने मिला के यानी सजा के उन्होंने तैयारी किया है। वचन कहता है यदि ती जम्मै एउटै अंग हुँदा हुन् त शरीर कहाँ हुने? यदि ती जम्मै एउटै अंग हुँदा हुन् त शरीर कहाँ हुने? अगर वो चीज अगर एक ही साथ होते तो शरीर कहाँ होगा? वचन कहता है तर अंग धेरै छन् तापनि शरीर चाहिँ एउटै। बहुत सारे अंग है हमारे शरीर में, लेकिन शरीर एक ही है। परमेश्वर का वचन कहता है आँखाले हातलाई मलाई तेरो दरकार छैन भन्नु सक्दैन। हमारा आँख अगर बोलेगा कि हाथ मुझे तेरा दरकार नहीं है तो भी नहीं होगा। यहाँ वचन कहता है र शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूका दरकार छैन भन्नु सक्दैनन्। सिर भी नहीं बोल सकता है कि पाँव को कि मुझे तेरा दरकार नहीं है, नहीं बोल सकता है। भन्नु सक्दैन, बोल नहीं सकता है। कोई किसी को इनकार नहीं कर सकता है। शरीर में जो अंग है वो अंग हर एक अंग को इनकार नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है बरु शरीरका अझै दुर्बल देखिने अंगहरू नै नभई नहुने हुन्छन्। अगर शरीर का जो अंग है अगर कोई कमजोर भी पड़ जाए, लेकिन क्या है शरीर में अगर वो भी ना होने से क्या नहीं होगा? नहीं चलेगा। हमें शरीर में दुर्बल अंगों को भी जरूरत होता है। शरीर का ती अंगहरू जुनहरूलाई हामी कम महत्त्वता ठान्छौँ, तिनलाई हामी बढ्ता आदर दिन्छौँ। अगर हमारे शरीर में कोई अंग कमजोर पड़ जाता है तो भी क्या करते हैं? हम उनको आदर देते हैं। जैसे कि ब्रदर अभी चल नहीं सकते हैं, ठीक है, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, पाँव के शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन क्या है वो क्या करते हैं? ट्रीटमेंट से क्या करके हो सकता है, क्या करते हैं? हर एक कोशिशों में लगा रहते हैं, क्योंकि उस चीजों को हम ज्यादा आदर करते हैं। जो चीजें हमारे शरीर का अंग जो है जो कमजोर है हम उसको ज्यादा आदर करते हैं। क्योंकि अगर हमारा ये हाथ दुखता है, चलता नहीं है, हम क्या करते हैं? तो हम अपने शरीर को ट्रीटमेंट करते हैं, इसका आदर करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये और खराब ना हो जाए बोल के। यहाँ वचन कहता है प्रत्यक्ष रूपले देखाउनु नसकिने अंगहरूलाई हामी बड़ी भद्रता साथ राख्छौं। जो अंग हम दिखा नहीं सकते हैं वो अंग को भी क्या करते हैं? हम भद्रता के साथ रखते हैं, इज्जत के साथ हम रखते हैं उस अंग को। प्रत्यक्ष देखाउन सकिने हाम्रो अंगहरूलाई त्यस्तो हिफाजत चाहिँदैन। तर परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई यसरी मिलाउनु भएको छ कि हीन अंगहरूलाई बढी आदर प्रदान गर्नु भएको छ। जो भी अंग कमजोर होता है उस अंग को भी परमेश्वर ने क्या किया है? आदर देने के लिए हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि शरीर में बेलेम नहोस्। तर अंगहरू एउटाले अर्कोको
निम्ति समान वास्ता रखो। परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का अंग अगर कमजोर भी पड़ जाए तो भी क्या करना है, हमें एक दूसरे का अंग को क्या करना है, हमें वास्ता रखना है, हमें ध्यान देना है, हमें प्यार करना है। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। यदि एउटा अंगलाई कष्ट भयो भने सबै अंगले सँगै कष्ट भोग्छन्, अथवा एउटा अंगको आदर भयो भने सबै अंगले सँगै आनंद मनाउँछन्। अगर हमारा शरीर में कोई अंग अगर बीमार हो जाता है, अगर अंग अगर खराब हो जाता है, क्या होता है, पूरा शरीर को क्या होता है, हमारे कष्ट होता है। अगर हमारे पाँव में घाव हो जाता है, वो घाव हमारे पूरा शरीर को क्या कर देता है, पूरा शरीर को कष्ट देता है, पूरा शरीर में दर्द होता है उस घाव की वजह से। अथवा एउटा अंगको आदर भयो भने सबै अंगले सँगै आनंद मनाउँछन्। अगर सभी हमारे शरीर का अंग ठीक ठाक है तो हम क्या करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि क्या है, हमारा शरीर ठीक ठाक ही है बोलते। तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हो, यहाँ पर आता है मेन बात। अभी वचन क्या कहता है, तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हो र हरेक त्यसका अंगहरू हो। वचन कहता है हम सभी लोग क्या है, ख्रीष्ट यीशु का क्या है, अंग है, हम उनके अंग है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बोल के क्या होते हैं, हमारा जीवन उनका जीवन के लिए क्या है, एक अंग बन जाते हैं हम। वचन कहता है दोस्रो आगमन परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो आगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तर आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पर्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशंसा गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। परमेश्वर का वचन कहता है हम क्या है, ख्रीष्ट का अंग है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी को परमेश्वर एक वरदान देना चाहते हैं, एक वरदान देना चाहते हैं। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, मंडली पहिलो प्रेरित, दोस्रो आगमवक्ता। प्रेरित का वरदान देना चाहते हैं परमेश्वर, और आगमवक्ता का भी क्या देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं। और शिक्षक और आश्चर्य काम करने वाला भी प्रभु बनाना चाहता है, और रोगों को चंगाई देने वाला भी परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। मंडली के अंदर में सभी लोगों को परमेश्वर एक एक काम देना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे कि मैंने बोला, अभी वचन में मैं बोला कि एक शरीर है लेकिन बहुत सारे अंग है। क्या बोलने चाह रहे हैं इस वचन में कि एक शरीर बहुत सारे अंग है। ख्रीष्ट हमारा शरीर है, लेकिन हम क्या है, ख्रीष्ट का हम सभी लोग अंग है, एक एक अंग है। सहायता करने वालों को भी परमेश्वर बनाना चाहता है। प्रशंसा गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नु भएको छ। हरेक को परमेश्वर वरदान दिया है कि सभी लोग ये काम कर सकते हैं बोल के परमेश्वर ने दिया हुआ है। परमेश्वर का इच्छा यही है कि सभी प्रेरित हुन। क्या सभी प्रेरित ही है? नहीं,
के सबय आगम वक्ता हुन्, के सबय शिक्षक हुन्, के सबय आश्चर्य कर्म गर्ने हुन्, के सबैसँग निको पार्ने वरदान हुन्छन्। सभी के पास में क्या चंगाई करने वाला वरदान होता है? नहीं होता है। लेकिन प्रभु जैसे कि एक शरीर में बहुत सारे अंग हैं, वैसे ही प्रभु सभी को एक एक वरदानों से भरना चाहते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तर अझै उच्च वरदान को उत्कट इच्छा गर। वचन कहता है और भी ऊंचा वरदान के क्या करें, हम इच्छा रखें। वचन कहता है, अनि म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु। परमेश्वर कहता है, तुम लोगों को मैं क्या करूँगा कि और उत्तम मार्ग क्या करूँगा, मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। अभी मैंने जो वचन बोला है कि सभी एक शरीर का अंग है, हम सभी परमेश्वर का अंग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक ही शरीर होके रहना है, हमें एक ही शरीर होके रहना है। एक शरीर में कैसे हम रहे, इस बातों को हम देखने जा रहे हैं। नीचे में लिखा हुआ है 13 अध्याय में प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। कौन सी बातें हमें एकता में जुड़े रख सकता है, एक शरीर के अंदर में रख सकता है, कौन सी बातें हमें एक शरीर के होके रख सकता है। यहाँ पर हम प्रेम के विषय में थोड़ा देखेंगे। 13 अध्याय में, मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झाइ गर्ने झाली मात्र हुन्छु। यहाँ पर वचन कहता है, अगर मैं स्वर्गीय दूत के भाषाओं में भी अगर बोल लूं, अगर मुझ में प्रेम नहीं है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो वचन क्या कहता है, मैं एक हल्ला करने वाला घंटा ही रह जाऊंगा। तो एक घंटी बजाते हुए जो घंटी का शोर होते हैं ना, वैसा ही, ठीक वैसा ही हम होंगे, वचन कहता है। और झाई जैसे मुंह से हम बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, हमारे अंदर क्या होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये प्रेम कहाँ से आएगा? ये प्रेम स्वर्ग से आएगा, जो परमेश्वर पिता से आएगा ये प्रेम। क्योंकि हमारे मनुष्य जाति के जीवन में ये प्रेम कभी नहीं आ सकते हैं। हम प्रेम में एक साथ बंधे नहीं रह सकते हैं। क्योंकि किस लिए नहीं रह सकते हैं? मसँग आगमवाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकुला र पहाड हटाउने सके समान सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यहाँ पर वचन क्या कहता है? आज हमारे दिमाग में, सोच में बहुत सारा बुद्धि होंगे, शायद हम बुद्धिमानी भी होंगे, लेकिन पहाड़ भी हटाने का क्या होगा, हमारे पास में शक्ति भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो क्या होगा? हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हम कुछ भी नहीं है अगर मुझ में प्रेम नहीं है, अगर हम में प्रेम नहीं है। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। अगर मेरे पास में, अगर आपके पास में अगर संपत्ति भी हो, किसी को हम बांट भी देते हैं, अगर हमारा शरीर को अगर जलाने के लिए भी हम दे देते हैं, अगर मुझ में प्रेम ही नहीं है हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम ही नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है हम,
प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेम क्या होता है? सहनशील होता है और दयालु होता है, तत्पर रहता है प्रेम दया करने के लिए। अगर मेरा सामने वाला व्यक्ति मुझे जितना भी खराब क्यों ना करे, अगर हम उनके ऊपर दया रखेंगे, अगर सहन कर लेंगे उस बातों को, सहन कर लेंगे बातों को, तभी जाके हम क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे। प्रेमले दा गर्दैन न सेखी गर्छ। प्रेम दा नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है किसी के ऊपर, और सेखी भी नहीं करता है। ला इसने ये क्या है, इसने वो क्या है, अब मैं क्या करूँगा, इससे भी ज़्यादा और बढ़ता करूँगा। ये सेखी नहीं करता है प्रेम। प्रेम हठी हुँदैन न ढीठ हुन्छ। प्रेम हठी भी नहीं होता है और ढीठ भी नहीं होता है। प्रेमले आफ्नो कुरामा जिद्दी गर्दैनन्, झड्को मान्दैनन्, खराबीको हिसाब राख्दैनन्। यहाँ बात आता है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है प्रेम हठी भी नहीं होता है, प्रेम जिद्दी भी नहीं होता है। वचन कहता है झड्को मान्दैन, खराबी को हिसाब राख्दैन। खराबी जैसे कि हमारा सामने वाला व्यक्ति को अगर हमसे खराब भी करे, उसका हिसाब नहीं रखता है। प्रेम ऐसा करता है, क्योंकि प्रेम लोगों को हमेशा नम्र बना देता है, क्योंकि उस बातों को लेता ही नहीं है। जिनके पास में प्रेम नहीं है वो क्या करेगा, कोई अगर सामने वाला व्यक्ति उसको जीवन में अगर खराब भी करेगा तो क्या करता है, वो बदला लेने का काम करता है। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम ऐसा नहीं है, खराबी का हिसाब कभी नहीं रखता है प्रेम। बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है। इसीलिए बाइबल का वचन क्या कहता है, हमें एक शरीर में बांधा गया है, एक शरीर में, जैसे कि ख्रीष्ट यीशु एक शरीर है, हम उनके प्रत्येक क्या है, अंग है, एक एक अंग है, एक एक अंग है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हम उस प्रेम को धारण करें जो हमें एक शरीर में वो अंग को बनाए रखे। वो यही चाहते हैं, उनका इच्छा ही यही है। हाँ, हमारा जीवन में होता है, काम होता है, अलग अलग सभी का अलग अलग काम होता है, लेकिन क्या होता है, उस कामों में क्या होता है, हम एक दूसरे का क्या करना है, हेल्प करना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर हमारे मंडली में कोई बीमार हो जाए, या तो मंडली हो तो दूसरा मंडली हो अगर बीमार भी पड़ जाए, कोई अगर दुखी में पड़ जाए, कोई अगर समस्या में पड़ जाए, कोई ऐसा परिस्थिति में पड़ जाए, लेकिन वचन क्या कहता है, तुम लोग ख्रीष्ट का शरीर हो, अंग हो। ख्रीष्ट तुम लोगों का शरीर है, लेकिन हम ख्रीष्ट का अंग है। इसीलिए क्या करो, उस कमजोरी बातों को क्या करो, तुम लोग उस पर हेल्प करो, सहायता करो। प्रभु का वचन यही सिखाता है। अगर कोई बीमार में है, अगर हमारा एक हाथ अगर बीमार हो गया, क्या करना है, उस हाथ को क्या करना है, हमें इलाज करना है, उसको ठीक करना है। वैसे ही वचन में पावल ने लिखा हुआ है, ये वचन हमें एक दूसरे का क्या करना है, सहायता करना है, सहायता करना है, तभी जाके हम ख्रीष्ट यीशु के हम अंग हो सकते हैं, अंग हो सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने जगहों में रहता है। किसी का अगर प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते। कोई किसी का अगर समस्या हो, उस जगह में कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में क्या होता है, ऐसे लोगों के हृदय में क्या होता है, एक्चुअली परमेश्वर का जो प्रेम है, जो स्वर्ग से आया है, वो प्रेम नहीं होता है। वो प्रेम ना होने के कारण से क्या होता है, किसी का हेल्प नहीं कर सकता है। और जो स्वर्ग का प्रेम है, जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, उसी प्रेम को अगर हम धारण कर लेंगे ना, हमें कोई भी बातें हमें मुश्किल नहीं हो सकता है।
इस पृथ्वी में सभी लोग तो प्रभु में विश्वास करके एक साथ में तो नहीं रह सकते हैं। सभी का अलग अलग चर्चेस है, सभी का अलग अलग भवन है। लेकिन क्या है, जब हमें मालूम होता है कोई समस्या में है, कोई परिस्थिति में है, हमें तुरंत हेल्प करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन यही सिखाता है हमें। एक शरीर, इसीलिए एक शरीर अनेक अंग क्यों बोला है, इसीलिए बाइबल का वचन में बोला हुआ है, क्योंकि हम ख्रीस्त के अंग है। अंग है, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, हम ख्रीस्त के अंग है। खराबी का हिसाब रख देना, खराबी का हिसाब नहीं रखता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, कभी कभार कोई अगर हमारे जीवन में खराब भी करता है, हम उसका हिसाब ले लेते हैं, उसके सामने भी नहीं जाते हैं, हम बोलते भी नहीं है, हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगने लगता है। किस लिए? हम में स्वर्ग का प्रेम नहीं है, हमें स्वर्ग का प्रेम नहीं है। स्वर्ग का प्रेम जो परमेश्वर ने दिया हुआ, उस प्रेम को अगर धारण करेंगे तो हम किसी का हिसाब नहीं रखेंगे, अपने आप हम चले जाएंगे। कोई समस्या में हो, कोई परिस्थिति में हो, हम अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही है। आमीन, हालेलुया। हम सभी का, हर एक के जीवन में हम एक साथ होके आगे बढ़े, आगे चले। परमेश्वर का इच्छा यही है। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन। अभी बात यहाँ पर आता है, प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन का मतलब क्या है? प्रेम खराबी में किसी का अगर कोई समस्या है, अच्छा हुआ उसको, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसीलिए उसको ये हुआ है, वो प्रसन्न नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो वो प्रसन्न होता है। लेकिन अगर स्वर्ग का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, तब वो प्रसन्न नहीं होगा। वो जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसके साथ अगर कोई बुरा किया हुआ हो, वो तुरंत उसके पास चला जाएगा, क्योंकि क्या करना है, वो ये सोचेगा कि परमेश्वर की वचन अनुसार मुझे उसका हेल्प करना है। आमीन, हालेलुया। उसके जीवन में समस्या आया हुआ है, मैं खुशी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसका हेल्प करना है। ऐसा मन प्रभु देता है। तर ठीक कुरामा रमाउँछ, ठीक पूरा, वो जब ठीक बातें करेंगे, वो जब ठीक करने लगेंगे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, तब वो क्या होगा, रमाहट होगा उसके जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, प्रेम सभी बातों को सह लेगा, आमीन। सबै कुराको पत्थर गर्छ, सभी बातों का जांच करेंगे, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। आमीन। सभी बातों में क्या करता है, प्रेम आशा रखता है, प्रेम आशा रखता है। कोई अगर खराब भी हो जाए, कोई अगर खराब भी करे, नहीं होगा, मैंने प्रे किया है, प्रभु काम करेगा, आशा रखता है। वो क्या होता है, आशा रखने का काम होता है, क्योंकि उसके सामने अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी वो आशा रख रहे, किस पर, परमेश्वर पर, परमेश्वर पर भरोसा रखता है। सबै कुरामा स्थिर रहन्छ, सभी बातों में क्या होता है कि एक दिन परमेश्वर करेंगे बोल के स्थिर रहेगा, अपने मन को इधर उधर दाएं बाएं कभी नहीं हिलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। प्रेम को पहले अंत हुँदैन, वचन कहता है, प्रेम का कभी भी अंत नहीं होता है। लेकिन हम मनुष्य जाति का प्रेम क्या होता है, अंत हो जाता है। 2 दिन प्रेम करेगा, सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ खराब भी बोल देंगे, खराब भी कर देंगे, हमारा प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। ये वो प्रेम नहीं है, ये स्वर्ग का प्रेम है जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, प्रेम को पहले अंत हुँदैन, प्रेम कभी भी अंत नहीं होता है। जैसे भी हालत में, जैसे भी अवस्था में क्या करेगा, प्रेम अगर एक इंसान के हृदय में अगर प्रेम होना, वो कभी भी उस बातों को नहीं लेगा, वो परमेश्वर की वचन को देख के वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम का अंत नहीं होता है, बाइबल का वचन कहता है। यहाँ पर हम एफिसी का पुस्तक में जाएंगे,
एफिसी 4 का 11 मैं पढूंगी। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही आगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। देखिए तो परमेश्वर का इच्छा क्या है। पावल कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा पावल ने लिखा हुआ पत्र है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? वो वरदान देना चाहते हैं, हम सभी को एक एक वरदान देना चाहते हैं। प्रेरित का वरदान देना चाहते हैं, अगम वक्ता का वरदान देना चाहते हैं, प्रचारक का वरदान देना चाहते हैं, मंडली का पास्टर होने का वरदान देना चाहते हैं, किसी को शिक्षक बनाने का वरदान देना चाहते हैं। इच्छा है पवित्र आत्मा का हर एक को वरदान मिले जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके आता है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं परमेश्वर की वचन के द्वारा ख्रिस्त हमारा शरीर है और हम क्या है, उनके अंग है। इसीलिए ये अंगों को क्या करना है, मिल के काम करना है। ख्रिस्त को सोच के हमें मिल के काम करना है, मिल के आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन कहता है हम एक दूसरे का हेल्प करना है, परिस्थितियों में सहायता करना है। प्रभु का इच्छा यही है। प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि सभी लोग अलग अलग होके जिए। प्रभु ये नहीं चाहते हैं, प्रभु ये नहीं चाहते। प्रभु का इच्छा ये नहीं है कि हम अलग अलग होके जिए। हमारे हाथ को भी अगर कुछ हो जाए हमें ध्यान देना है, हमारे कान को भी अगर कुछ हो जाए हमें ध्यान देना है, हमारे आँखों को भी अगर कुछ हो जाए हमें ध्यान देना है। ये बातें क्यों बोल रहे हैं पवित्र आत्मा पावल के द्वारा? हम सब अंग है यीशु मसीह का, इसीलिए हर एक अंगों को ध्यान दो। ये बातें पवित्र आत्मा चाहते हैं हमारे जीवन से, ना कि वो उधर में जाके वो प्रभु का सेवकाई चला रहा है। नहीं, उसका सेवकाई है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। प्रभु ये नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं उस सेवकाई में क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों में क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई शिक्षा भी देना चाहते, अच्छा शिक्षा अगर उसमें है तो क्या करना है, हमें वहाँ पे जाके देना है, उसको आगे बढ़ाना है। यही तो प्रभु चाहते हैं सभी के जीवन से। प्रभु ये नहीं चाहते कि सब अकेला बैठा रहे, हाथ की जगह में बैठा रहे और पाँव की जगह में बैठा रहे। प्रभु ये नहीं चाहते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते अगर हाथ खराब हो जाए, अगर पाँव खराब हो जाए, इनमें से इस शरीर के अंगों में से कोई अगर खराब हो जाए, नहीं, उसके पास हम नहीं जाएंगे। प्रभु ये नहीं चाहते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि मेल मिलाप रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का हेल्प करो। प्रभु ये चाहते हैं। प्रभु ने इसीलिए शरीर का उदाहरण देके, अंगों का उदाहरण देके पावल के द्वारा ये पत्र लिखाया है, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। आज हम इस पत्र को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें, अगर इस स्वर्गीय प्रेम में अगर हम बना नहीं रहते हैं ना मेरे प्रियो, हम प्रभु के पास कभी नहीं जा पाएंगे। अगर हम एक शरीर में ना बंधे पाए, हम प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने शिक्षा पहले ही दिया है पावल के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई द्वारा हमें शिक्षा हमें मिल चुका है। जितनों को भी ये शिक्षा मिला है, हमें ये सब करना है, प्रभु का इच्छा अनुसार चलना है, प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा अनुसार क्या करना है, हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का आज्ञा है। गलातियों का पुस्तक में जाएंगे हम, मैं अंत में आ रही हूँ। गलाती का 5 का 1 में पढूंगी। स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रिस्टले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ, यसकारण हृदय
दौरा दौरा दौड़ा भैरा खड़ा हो र फेरि दासत्व को जुआ मुनि न पड़ा। साफ साफ कहता है वचन कि हमें परमेश्वर ने ख्रीष्ट के द्वारा स्वतंत्रता के जीवन जीने के लिए बुलाया है। जैसे कि हम पहला जीवन जो जी रहे थे वो जीवन में नहीं, वो जीवन छोड़ के, उस पापी जीवन को छोड़ के हमें स्वतंत्रता होना है। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, स्वतंत्र होना है, उस जीवन को छोड़ना है, उस बुरी आदतों को छोड़ना है। जितना भी बाइबल में लिखा हुआ है, जो भी बुरी आदत है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, फिर से हमें क्या नहीं करना है, उस पाप की दासत्व में नहीं पड़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है हम स्वतंत्र होके, आजाद होके हमें जीना है। और इधर 13 पद को मैं पढूंगी। भाइयों तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएको हो, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया हुआ है, लेकिन हमें फिर क्या नहीं करना है, पाप की स्वभाव को हमें प्रयोग नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह के समय में मैं आप लोगों को यही उत्साह करना चाहती हूँ कि हमें उस पापी स्वभाव को छोड़ना है और एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है। हमें एक ही शरीर होकर क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। और प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। जय मसीह।